गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चट्टान और खनिज पदार्थ के विषय में। हम लोग आसपास देखते हैं बहुत सारे चट्टान हैं, एक तरह के नहीं है, बहुत विभिन्न तरह के होते हैं। उनका रूप रंग आकार प्रकार विभिन्न तरह का होता है। और चट्टान और खनिज के बीच में अंतर क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टान क्या है और खनिज क्या है। फिर चट्टान के प्रकार कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे कि इग्नियस रॉक्स हो गए, एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। फिर पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मिनरल्स, यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स। पहले इसे हम लोग कहानी के माध्यम से समझते हैं। लास्ट समर वेकेशन सिमरन विजिटेड द ताजमहल विथ हर पेरेंट्स। She was mesmerized to see the beauty of the Taj. She asked her mother who built the Taj. She also asked what is the name of the white stone used to make the Taj. Her mother replied that it was built by Mughal Emperor Shah Jahan and the stone used to build it was a marble, a kind of rock. She further added that rocks are all around us, from the tiny pebbles you see on the roads on the huge boulders all are rocks. पिछला गर्मी की छुट्टी में सिमरन सैर करने गई ताजमहल अपने माता पिता के साथ। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सिमरन झूम उठती है इसके ताजमहल की खूबसूरती को देख के। वो अपनी माँ से पूछती हैं ताजमहल किसने बनवाया है। उसकी माँ बताती है एक मुग़ल शासक शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। वो पूछती है कि इस उजले स्टोन का पत्थर का क्या नाम है जो ताजमहल में बनाया गया है। तो उसकी माँ बताती हैं कि इसे उजला स्टोन को मार्बल कहा जाता है, जो एक तरह का पत्थर होता है। वो उसे समझाती हैं कि पत्थर भी विभिन्न तरह के होते हैं जो हम लोग के चारों ओर होते हैं। ये छोटे कंकड़ से लेके जो हम लोग रोड पर देखते हैं, उससे लेके विशाल और विशाल पत्थर जो भी दिखाई देते हैं वो क्या है, चट्टान है। अब इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। Billions of years ago, the Earth was a huge mass of burning gases like the sun. Gradually, it lost its enormous heat and became cooler. In this process, the outermost layer of the Earth was condensed and transformed into liquid. Under further process of cooling, it became solid, and the molten mass became called magma remained at its center or core. अरबों साल पहले पृथ्वी जलती हुई गैसों का विशाल द्रव्यमान थी, जैसा कि सूरज की तरह। ये अपनी विशाल प्रचंड गर्मी को खो के ठंडा हो गई। इस प्रक्रिया में ऊपरी परत जो थे पृथ्वी की संघनित हो गई और रूपांतरित यानी रूप बदल गया इसका लिक्विड में। आगे की प्रक्रिया में यह ठंडा होकर ठोस के रूप में बदल गई और पिघल गई। द्रव्यमान जो कहलाया मग्मा, जो कि रह गया उसके बीच वाले केंद्रीय अंतर्भाग पे। मग्मा घिरा हुआ था बहुत सारे विभिन्न पत्थर चट्टानों के परतों से। इसका केंद्र जो था, जो जिसे कोर कहते हैं, वो सबसे अंदर का परत था पृथ्वी का, जो कि घिरा हुआ था मेंटल और क्रस्ट से। क्रस्ट हुआ पृथ्वी की ऊपरी तह जो होती है, जिसे आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो थी, जिसे क्रस्ट बोला जाता है, वो मिट्टी थी बनी हुई, जो कि बनी हुई थी बहुत ही महीन पत्थर से, अजैविक और जैविक पदार्थों से और बहुत ही सूक्ष्म जीव से। ये चट्टान बने होते हैं रासायनिक पदार्थ से, जिसे खनिज बोला जाता है। कोई चट्टान खनिज के धातु से बने रहते हैं काफ़ी लंबी मात्रा में, जिसे कि ओर्स कहा जाता है। इस ओर्स को संशोधित यानी किया जाता है उसका सार यानी रस निकालने के लिए, जैसा कि कुछ उपयोगी धातु होते हैं जैसे कि
लोहा हो गए, फिर हो गए एल्युमिनियम इत्यादि। अब हम लोग लेयर्स ऑफ द अर्थ देखते हैं। ये क्या है? क्रस्ट ऊपरी परत होती है जिसे क्रस्ट बोला जाता है। और कोर कहाँ पे होता है? ये इसके सेंटर में होता है, यहाँ जहाँ पे देख रहे हैं। ये पृथ्वी की लेयर्स हैं जिसे परत बोला जाता है। ये जो कोर है ये क्रस्ट और मेंटल के से घिरा हुआ रहता है। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, रॉक्स कैन बी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। चट्टानों के निर्माण के अनुसार और उनकी मात्रा में जो खनिज प्रेजेंट होते हैं उसमें चट्टान को वर्गों में विभाजित किया गया। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, 3 तरह के ये चट्टान होते हैं। पहला हम लोग समझते हैं इग्नियस रॉक्स। ये सबसे प्राचीन और असली पत्थर होता है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इनका निर्माण होता है ठंडा और सख्त होके पिघले हुए पदार्थ जिसे मगमा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के कोर में होता है, नीचे होता है। ये मगमा क्या होता है? ऊपर आता है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तब जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये दरार के थ्रू और लावा कहलाता है। इसमें से कुछ लावा जो होते हैं ठंडे हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे और बन जाते हैं इग्नियस रॉक्स। इस तरह से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। ज़्यादा पृथ्वी की ऊपर की परत जिसे क्रस्ट बोला जाता है, ये 80% ये बनी होती है इग्नियस रॉक से। हम लोग एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स देखते हैं। पहला है ग्रेनाइट। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? ये ग्रेनाइट पत्थर है। इसका निर्माण तब होता है जब मगमा ठंडा हो जाता है पृथ्वी की सतह के नीचे। इसमें 3 तरह के खनिज होते हैं, जो कि इसका नाम है क्वार्ट्ज, माइका और फेल्ड्स्पार। एक तरह का सख्त पत्थर होता है, बिल्डिंग में काम आता है बनाने में। और नीचे फ्लोर्स हम लोग देखते हैं बिल्डिंग में कहीं जाते हैं तो ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत से विभिन्न तरह के कलर में आते हैं, जैसे कि उजले हो गए, ग्रे कलर हो गए, फिर पिंक हो गए, रेड हो गए। और हम लोग देखते हैं बसाल्ट क्या है। इसका निर्माण होता है जब लावा जो होता है ठंडा हो जाता है शीघ्रता से पृथ्वी की सतह पर। ये एक दानेदार टाइप का होता है, महीन दानेदार होता है और ज़्यादातर काला होता है कलर में। देख रहे हैं ये बासाल्ट पत्थर है। इसको पीसा जाता, टुकड़े टुकड़े पीस दिया जाता है और ये इसका वर्क होता है निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में काम किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पुमाइस क्या है। ये हल्का वजन वाला पत्थर होता है जो कि बनता है लावा फ्रॉथ से। इतना हल्का होता है कि ये पत्थर पानी में तैर सकता है। ये देख रहे हैं, ये पुमाइस पत्थर इतना हल्का होता है कि पानी में तैर सकता है। इसका उपयोग दांत में पॉलिश करने वाले पाउडर के रूप में किया जाता है डेंटिस्ट लोग के द्वारा। और स्क्रबर डेड स्किन सेल्स को शरीर से निकालने के लिए जो स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्सीडियन क्या है। ऑब्सीडियन इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स रैपिडली। ऑब्सीडियन का निर्माण होता है जब लावा जो होता है ठंडा हो जाता है शीघ्रता से। ये ज़्यादातर काला होता है और गहरा होता है कलर में। इसका निर्माण किया जाता है ऑब्सीडियन का ज्वेलरी में और कटिंग